बिहार में नियोजित शिक्षकों का मामला बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन 13 तारीख के बाद, जो कि 14 को भी सम्राट चौधरी से बात हुआ, शिक्षक समूह ने बात किया। इस पर अब तक सम्राट चौधरी जी का कोई बड़ा बयान निकल कर नहीं आ रहा है। हम आज आपको नियोजित शिक्षकों की जो सक्षमता परीक्षा को लेकर है, इस पे कुछ खास बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं। बिहार में ऐसे भी शिक्षकों पे बहुत जातीयता होती रहती है, और कभी दक्षता परीक्षा, तो कभी पात्रता परीक्षा, कभी सक्षमता परीक्षा, तो कभी देश बचाओ परीक्षा, कभी चुनाव, तो कभी कुछ नियोजित शिक्षक, तो कभी पारा शिक्षक। ऐसा ही बिहार में शिक्षकों के साथ कोई भी सरकार हो, ये ढुलमुल रवैया हमेशा से चलते आ रहा है। हालांकि नियोजित शिक्षक ही, अगर हम तो नियोजित शिक्षक नहीं बोलते हैं, हम तो जितने भी स्कूल हैं और मास्टर साहब लोग हैं, सबको सरकारी मास्टर के ही नाम से जाना जाना चाहिए बिहार में। लेकिन अगर हम सरकार की बात करें तो नियोजित शिक्षकों को कभी सक्षमता परीक्षा की बात होती है, तो कभी पात्रता परीक्षा को लेकर चर्चा होती है, कभी उनके सर्टिफिकेट जांच पे चर्चा चलती है, तो कभी कुछ पे चलती है। हालांकि बिहार में शिक्षकों की अगर हम बात करें तो बीपीएससी वाले भी जितने शिक्षक लोग हैं, उनकी भी कभी ये जांच, कभी वो जांच, कभी बायोमेट्रिक जांच, ये लोग जितने जांच करते हैं, ये लोग पहले पता नहीं कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, इनसे तो कोई पूछने वाला है नहीं। अभी हम बीपीएससी की बात करें, टीआरई 2 में तो इतना धांधली हो गया कि पूछिए मत। काफी ढेर सारा वीडियो वायरल होता है कि कोई बायोमेट्रिक के समय पकड़ा गया, तो किसी की सर्टिफिकेट के समय पकड़ा गया। रिजल्ट के पहले तो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा गांधी मैदान में पूरे जोर होट से बांटा जा रहा था, क्रेडिट पे क्रेडिट लेने की चर्चा होती है। और यहाँ तक ये एक बार भी ये नहीं सोचा जाता है कि इतनी बेचैनी में जो क्रेडिट ली जा रही है, इस पे थोड़ा जांच कर लिया जाए। लेकिन जांच करने को कौन कहे? जो कहेगा उस पे कार्रवाई होने लगेगी, उसको जेल भेज दिया जाएगा। अगर कोई अच्छा बात बोले तो सब किसी को बुरा लग ही जाता है। लगना भी चाहिए। सत्ता का एक ऐसा नशा रहता है कि वो न किसी का सुनता है और न सुनेगा। अगर हम बीपीएससी की बात करें, तो जो रिजल्ट होता है, अधिकांश तौर लोग ज्वाइनिंग करने नहीं जाते हैं। सोचिए, अगर जो ज्वाइनिंग करने नहीं जाते हैं, उनके बदले में काफ़ी लोगों की तो पढ़ाई और नौकरी डिस्टर्ब हो गई, फिर उनका कौन सूझबूझ लेगा? अगर रिजल्ट लाने में थोड़ा सा देरी ही कर दिया जाए, जांच पड़ताल करके लाया जाए, तो कितना अच्छा रहेगा। वैसे ही बात आजकल नियोजित शिक्षकों पे है। इन लोगों को दबाव बनाया जा रहा है कि आप ऑफलाइन, शिक्षक बोल रहे हैं कि हम ऑफलाइन परीक्षा देंगे, लेकिन सरकार बोल रही है कि हम ऑनलाइन परीक्षा लेंगे। इस पर भी अभी ढुलमुल रवैया चल रहा है। कोई बता रहा है कि 1-2 पेपर ऑफलाइन होगा और 1-2 पेपर ऑनलाइन होगा। ऐसा क्यों होगा? जितने भी शिक्षक पुराने जमाने के हैं, उनको तो कंप्यूटर की कोई ज्ञान नहीं है, तो वह पेपर कैसे देंगे? अभी धारणा प्रदर्शन भी चल रहा था पटना में। सरकार के द्वारा बताया गया कि हम यथाशीघ्र इस पे कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन अब तक ऐसा कोई रवैया और कोई बातचीत बाहर निकल कर नहीं आया है, जो कि सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। अगर आप भी एक शिक्षक हैं, तो कृपया कमेंट जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा यही मकसद रहता है। और एक मैं बात बता दूं, क्योंकि पाठक सर का एक चीज बहुत अच्छा लगा, शिक्षकों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा कि 1 तारीख के दिन पेमेंट कर दिया जाएगा। अगर बिहार में गधा, चिड़िया, कुत्ता, गिनती की अगर बात आए तो होगा कि शिक्षकों से गिनवा लीजिए। जनगणना की अगर बात आए तो होगा कि शिक्षकों से जनगणना करा लीजिए। अगर चुनाव की बात आए तो होगा कि शिक्षकों से चुनाव करा लीजिए। सोचिए, शिक्षक बेचारे इतना परेशान नजर आते हैं, पढ़ाई को छोड़कर शिक्षा विभाग इनसे कुछ भी करवा लेती है। लेकिन इनका अगर बात आए सक्षमता परीक्षा, दक्षता परीक्षा, पात्रता परीक्षा, कौन परीक्षा, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। धारणा प्रदर्शन, केस, फौजदारी, ऐसा ही मामला बिहार में चलते रहता है। अगर आप भी एक नियोजित शिक्षक हैं तो कृपया कमेंट करें
और हमारे इस सोच और विचार से आप कितना सहमत हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए।